वो सोख लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, सिलिका जेली भरी होती है। प्राय सामान्य रूप में ये सब व्हाइट कलर की होती है। कौन सा कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा नमी को सोख लिए होती है, इसके बाद में ये नीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? नीली हो जाती है। जब ये ज्यादा नीली हो जाती है तो इसको बदलना ही सही रहता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो नमी होगी हवा में, उसको तो ये सिलिका जेली सोख लेगी, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये रोड के किनारे कहीं भी धूल धक्कर में लगे होते हैं, तो धूल भी साथ जाएगी। तो अब उस धूल को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रीदर होता है उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ऑयल का टैंक लगा होता है, जो इसमें का भरा होता है, ऑयल भरा होता है, जो हवा के साथ आने वाले धूल के कण को भी रोक लेता है। ठीक है, और शुद्ध हवा यहाँ से अंदर जाती है। तो दोनों चीजें हो गई। हवा में अगर नमी है तो सिलिका जेली रोक लेगी उस नमी को, और हवा के अंदर धूल कण है तो उसको ये ऑयल टैंक, छोटा सा ऑयल टैंक यहाँ लगा होता है, वो इसको रोक लेगा और यहाँ पर सही हवा यहाँ पर अंदर पहुंच जाएगी। चलिए चौथी युक्ति हो गई। पांचवी युक्ति की बात करूं तो यहाँ पर रेडिएटर हो गया। क्या हो गया? रेडिएटर। देखिए जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जब गर्म होता है तो ये जो रेडिएटर होता है ये इसको कूलिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक गिलास में अगर मान के चलिए दूध रखा हुआ है, अगर मैं उसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला गिलास ले लूं और उसमें उसको डालूं तो दूध ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और उससे बड़ा गिलास लूंगा तो उसमें दूध ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, जब यहाँ से तेल जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जब ये उठेगा तो इन जो नली, रेडिएटर की जो नली दिख रही है ना, इस नली में से होता हुआ ठंडा होकर वापस इस टैंक में जाएगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर लेवल होता है ऑयल का, ये इससे ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये कंजर्वेटर, ये रेडिएटर की नली लगी है तो ऑयल जो है इसके ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि ये ऑयल यहाँ पर घूमता रहे, इसका रोटेशन चलता रहे। पर तेल गर्म हुआ, इन नलियों में गया, इस प्रकार देखिए बहुत सारे नलियां होती है, बहुत सारी है, तो कई सारी नलियों को चिपका करके यहाँ पर रेडिएटर बनाया जाता